नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में हमने होल तथा डाना होग की संकल्पना, का अध्ययन किया था। अब हम इस क्लास में इसके आगे भू अभिनतियों की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज आर्थर होम्स की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। आर्थर होम्स ने बताया कि भूतली है, उसमें भू अभिनति का निर्माण दसाव तथा अवसाद के जमाव से होता है। आर्थर होम्स ने बताया कि भू अभिनति का निर्माण कैसे होता है। दसाव और अवसादों के दसाव हो गया इस इलाके में, और फिर जो दसाव वाला नीचा भाग है उसमें वापस से अवसाद जमा हो गए। अवसाद जमा हो गया तो ये फिर वापस दबाव बढ़ गया, फिर वापस नीचे गया, तो उससे क्या हो गया, भू अभिनति का निर्माण हो गया। इस तरह से आर्थर होम्स महोदय ने दसाव और अवसाद के जमाव से भू अभिनति के निर्माण को समझाया। लेकिन इन्होंने समझाया कि जो दसाव है ना, केवल दसाव की वजह से विस्तृत भू अभिनतियों का निर्माण नहीं हुआ। भू अभिनतियों का निर्माण नहीं हुआ। केवल दसाव से विस्तृत भू अभिनतियों का निर्माण नहीं हुआ। जबकि इसमें भूगर्भिक क्रियाओं का योगदान काफी मात्रा में रहा। मतलब ये है कि केवल दसाओं की क्रियाओं के कारण इसका निर्माण नहीं हुआ है, जबकि इसमें भूगर्भिक क्रियाओं का योगदान भी रहता है। आर्थर होम्स की 3 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली होगी भूतली में इसका भू अभिनति का निर्माण दसाव या अवसाद से हुआ। दूसरा है केवल दसाव, विस्तृत भू अभिनतियों का निर्माण नहीं हुआ। तीसरा है इसमें भूगर्भिक क्रियाओं का योगदान काफी मात्रा में रहा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दसाव हुआ है, इस दसाव में और भूगर्भिक क्रियाओं में भू अभिनति के निर्माण का योगदान किस तरह से रहा, इसमें क्या प्रक्रिया रही है। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा। भू अभिनति का निर्माण मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा कैसे हुआ। इसमें सबसे पहला ये है कि जो हमारा धरातल है, पृथ्वी गोल है, और इसमें मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा
मैग्मा यहाँ है, इस इलाके में मैग्मा है। अब ये मैग्मा क्या करेगा, चारों तरफ इधर से जाएगा, तो इस जगह क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो जब ये यहाँ ऊपर उठेगा तो इसका मतलब इधर से नीचे जाएगा, इधर से नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, धसाव हो जाएगा, धसाव हो जाएगा, क्योंकि मैग्मा उधर जा रहा है। धसाव होने की वजह से क्या होगा, धसाव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा, भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा, भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा। दूसरा, ये जो धरातल पर जो भूपटल पाया जाता है, धरातल का जो भूभाग पाया जाता है, इसमें 3 परतें होती हैं। पहली 10 से 12 किलोमीटर होती है, दूसरी होती है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर, और तीसरी इससे ज्यादा। यहाँ पर तो तरलावस्था में मैग्मा पाया जाता है, और ये वाली परत होती है, इसमें तरल भी नहीं होता, इसमें और भी नहीं होता। इस तरह से इसका अलग अलग रहता है। ये परतों की वजह से इनका स्थानांतरण एक परत के नीचे दूसरी परत चली जाती है। ऐसे ये हो गया, तो इसके नीचे ये दूसरी परत चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसका स्थानांतरण होता रहता है। इसकी जो दूसरी परत होती है, दूसरी परत जो 20 से 25 किलोमीटर होती है, उस एम्फोबोलाइट सेलों से बनी होती है, और तीसरी परत इक्लोजाइट और पेरिडिटाइट सेलों से बनी होती है, जो पृथ्वी का अधोस्तर कहलाती है। अधोभाग में पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है रूपांतरण के द्वारा। मैग्मा के स्थानांतरण का हमने पढ़ लिया है, अब है रूपांतरण के द्वारा। रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण का मतलब ये हो गया कि ये हमारा धरातल है, ये धरातल है। अब इसमें ये वाला भाग है, इसमें चट्टानें कमजोर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कमजोर। चट्टानों के कमजोर पाए जाने के कारण, और इनमें दबाव पाया जाता है। जब ये दबाव के कारण इनमें क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और इनका क्या बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। जब इसका घनत्व बढ़ेगा, इस वाले भाग का रूपांतरण के कारण घनत्व बढ़ा, दाब और ताप के प्रभाव के कारण इनका घनत्व बढ़ा। तो इनका घनत्व बढ़ने के कारण ये जब किसी भाग का ये इतनी साइज है और ये सिकुड़ के इतना ही हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घनत्व बढ़ने के कारण वो ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये इस तरह से भू अभिनति बन जाएगी, भू अभिनति बन जाएगी, भू अभिनति बन जाएगी। उस भू अभिनति को हम क्या बोलेंगे, रूपांतरण के द्वारा बनी हुई भू अभिनति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देख रहे हैं, रूपांतरण हो गया, मैग्मा के स्थानांतरण के द्वारा हो गया। तीसरा प्रकार है संपीड़न द्वारा। संपीड़न द्वारा, संपीड़न द्वारा, संपीड़न का मतलब हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अब इनमें संपीड़न हो रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये उड़ जाएगा प्रेशर लगने की वजह से, बीच का भाग इसका कम ये रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी,
अभिनति, अभिनति बन जाएगी। ये बीच का भाग क्या बन जाएगा, अभिनति बन जाएगा। इस तरह से संपीड़न द्वारा भी इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भू अभिनति का। अब आखिरी है सियाल परत का, आखिरी है सियाल परत के द्वारा, सियाल परत के पतला होने से बनेगा। जब किसी महाद्वीपीय धरातल के नीचे दो संवेद धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा धरातल है और ये संवेद धाराएं पृथ्वी में यहाँ से उड़ती हैं, अंदर से ये धाराएं ऐसे उड़ती हैं। संवेद धाराएं रेडियो पदार्थों की वजह से संवेद धाराएं उड़ती हैं, ये ध्यान रखना। रेडियो सक्रिय पदार्थों की वजह से क्या होते हैं, धाराएं उड़ती हैं और फिर ये धाराएं इधर जाएंगी, इस तरह से इधर जाएंगी, फिर ये इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, तो इधर वाली भाग की इधर जाएंगी, ये इधर जाएंगी। अब ये उड़ तो गया तो यहाँ प्रेशर इसका ऊपर की तरफ रहेगा, ये यहाँ ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन इधर जब यहाँ से भी गिरेंगे, क्योंकि इधर वाली भाग इधर से आएंगे, इधर से गिरेंगे, तो ये वाला भाग कमजोर पड़ जाएगा, ये वाला भाग कमजोर पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ दसाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दसाव। और इस दसाव होने की वजह से, इस दसाव के होने की वजह से क्या बन जाएगा, अब भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा। इस दसाव होने की वजह से भू अभिनति का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज है कि जो दसाव है, ये तो हो ही गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद जो प्लेटों के दूर, एक दूसरे के दूर जाने की वजह से, प्लेटों के एक दूसरे के दूर जाने की वजह से ये अलग हो गया, पार्ट ही अलग हो गया। ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये बीच का पार्ट नीचे रह गया। इससे क्या हो गया, भू अभिनति का निर्माण हो गया, भू अभिनति का निर्माण हो गया। इस तरह से दोस्तों आर्थर होम्स ने मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा भी भू अभिनति का निर्माण बताया। दूसरा रूपांतरण के द्वारा भू अभिनति का बताया। तीसरा संपीड़न के कारण भू अभिनति का निर्माण बताया। और चौथा सियाल परत के इधर उधर खिसकने की वजह से भी भू अभिनति के निर्माण का को कारण बताया। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखते हैं कि इसका प्लेट विवर्तनिकी और भू अभिनतियां दोनों में संबंध क्या होता है। प्लेट विवर्तनिकी तथा भू अभिनतियां, इससे पहले मैंने जो भू अभिनतियों की संकल्पना जो मैंने आपको बताई है वो लगभग पूरी हो गई है। अब हम प्लेट विवर्तनिकी और भू अभिनति में क्या आपस में संबंध है, ये दोनों क्या है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, ये एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। ये दोनों प्लेट क्या कर रही हैं, इधर खिसकाव होने की वजह से ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, खिसकन हो रहा है इनमें। क्या हो रहा है, खिसकन हो रहा है, खिसाव होने की वजह से इनका प्रसार हो रहा है। तो ये क्या बन जाती है, उससे भू अभिनति बन जाती है। जब प्लेटों का दो तरफ अगर वो होता है और बीच में गड्ढा रह जाता है तो उससे क्या बन जाती है, भू अभिनति। अब ये भू अभिनति इसके बजाय ये कैसे और बन सकती है, ये अलग ना होके ये क्या हो कि यहाँ वाले पार्ट में अंतर रह जाए और ये ऊपर का रह जाए, ये पार्ट नीचे धस जाए इसमें, तो उससे क्या बनेगा,
नीचे धंसने से क्या बनेगा, भू अभिनति बन जाएगी। ठीक है, उससे क्या बन जाएगी, भू अभिनति बन जाएगी। अब इसके बारे में अवसलन और विस्थापन दो प्रोसेस देखते हैं कि अवसलन और विस्थापन दोनों अलग अलग क्या क्या है। इनमें एक दूसरे में जो अवसंवलन होता है उसमें एक दूसरे में टकराव पैदा होता है, और टकराव होने से एक दूसरे में टकराव होता है, और टकराव होने से क्या होता है, अवसंवलन। संवलन में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था संवलन में, उसमें अवसलन हो जाता है। ये टकराव हो गया, टकराव होने से ये इधर मुड़ गया और ये अभिनति बन गई। इस तरह से अवसंवलन होता है, क्योंकि इधर वाली प्लेट भी आ गई और इधर वाली प्लेट भी आ गई, दोनों प्लेटों के आने की वजह से अवसंवलन बन गया। और एक विस्थापन है, इसमें तो अवसंवलन में तो एक दूसरे की तरफ प्लेट आ रही है, और जबकि विस्थापन में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, इस तरह से जा रही है, ये विस्तृत इस तरह से जा रही है, इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन की वजह से प्लेटों में भू अभिनति का निर्माण होता है, भू अभिनति का निर्माण। इनमें भू अभिनति का निर्माण हो रहा है। इस तरह से आज हमने सबसे पहले ऑर्थर-होम्स की संकल्पना पढ़ी, और उसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी में और भू अभिनति में क्या संबंध होता है, क्योंकि प्लेटों के एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने से जो गैप बनता है उसकी वजह से भू अभिनति का निर्माण होता है, और दूसरा एक दूसरे की तरफ आने से जो वलन उत्पन्न होता है, अवसंवलन उत्संवलन जो भी अवलन होता है, तो उसमें भू अभिनति का निर्माण हो जाता है। उसको दोस्तों दोनों का आपस में संबंध है। इस तरह से हमने आज भू अभिनति का ये पढ़ा। आगे भू अभिनति के विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।